हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सो स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑलरेडी हम 7.1, 7.2, 7.3 कवर कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 7.5 के पार्ट्स आएंगे, हम वही पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 7.5 के 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उनको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, मस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर डिफरेंट टेस्ट आते हैं जिनमें से एक है पुशअप टेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पर्पस चेक कर लेते हैं। टू मेजर द मस्कुलर एंड्योरेंस ऑफ द शोल्डर एंड द आर्म। सो स्टूडेंट, ये मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करने में हेल्प करता है शोल्डर और आर्म्स की। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत इसमें नहीं होती है। सो स्टूडेंट, इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने पुशअप की पोजीशन ले लेनी है। आपके जो हैंड होंगे वो इस तरीके से बाहर निकले होंगे। आपने नीचे की तरफ अपनी बॉडी को ले जाना है। ध्यान रखिएगा कि आप फ्लोर के साथ टच ना करें। देन आपने वापस उसी पोजीशन में आ जाना है और इस तरीके से आपने बार बार करना है। आपको मैक्सिमम पुशअप मारने जितना आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मेल के नॉर्म्स देख लेते हैं। अगर आपकी एज 17 से 19 के बीच में है और आप सपोज 19 से 34 के बीच में ही जो है पुशअप कर पाते हैं, सो स्टूडेंट आप एवरेज कैटेगरी में लाई करेंगे। सो स्टूडेंट, ये फीमेल का चार्ट है। सपोज एक जो लड़की है वो 11 से 20 ही पुशअप करती है, सो वो एवरेज कैटेगरी में आ जाएंगी। क्योंकि मेल और फीमेल में स्टेमिना अलग अलग होता है, इसीलिए उनके चेक करने का तरीका भी अलग अलग होगा। सो स्टूडेंट, मैं इसको समराइज कर देती हूँ। ये आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं है। और स्टूडेंट, आर्म्स और लेग की हेल्प लेते हुए आपने इस तरीके से अपनी बॉडी को पुल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे, ये याद रखिएगा कि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल भी फ्लोर के साथ टच ना हो और आपने दोबारा अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाना है। और इसी तरीके से आपने पुशअप मारने हैं। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद आप टेबल चेक करेंगे कि आपने कितने पुशअप मारे हैं अकॉर्डिंग टू एज, और उसी से आपका पता चल जाएगा कि आप एक्सीलेंट हैं, गुड है, अबव एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, पुअर है या वेरी पुअर है। सो स्टूडेंट, ये जो टेस्ट है वो आपका इंड्योरेंस चेक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल। सो स्टूडेंट, मस्कुलर इंड्योरेंस चेक करने के लिए एक और टेस्ट बनाया गया है जिसको सिट अप फ्लेक्स लेग सिटअप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। सो स्टूडेंट, इसका पर्पस एब्डोमिनल मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करना है। सो स्टूडेंट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक कारपेट और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से लाई डाउन करना है। आपकी लेग इस पोजीशन में होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो आपका एंकल है और जो आपका हिप है उसके बीच में टोटल 12 इंचेस का गैप होना चाहिए। आपके दोनों हाथ आपके हेड के पीछे होने चाहिए। देन आपने क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी फोर्स लगा के आपने सिटअप्स करने हैं। इस तरीके से आपने पोजीशन लेनी है और मैक्सिमम सिटअप्स करने हैं आपने, और इसी प्रोसीजर को बार बार दोहराना है। अगेन आपने लाई डाउन करना है, देन उठना है। और ये याद रखिएगा कि जो आपके दोनों हाथ हैं वो जमीन के साथ टच करते हों और आगे से जो आपके लेग हैं वो कभी भी उठे नहीं। सो स्टूडेंट, आपके 1 मिनट के अंदर अंदर जितने भी सिटअप्स हुए होंगे उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। एंड स्टूडेंट, मेजरमेंट के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका एब्डोमेन मस्कुलर एंड्योरेंस कितनी अच्छी है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी। Purpose to measurement the flexibility of muscle of the back of the body. So student, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसका नाम है क्रॉस वेबर टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी बैक मसल्स हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है। सो स्टूडेंट, क्रॉस वेबर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको ग्राउंड टच टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपने इस पोजीशन में आना है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसी के साथ साथ आपने दोनों हाथों को नीचे फ्लोर तक टच करने की कोशिश करनी है। एक चीज याद रखिएगा, आपने ये टेस्ट झटके से परफॉर्म नहीं करना है, उससे आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। आपने धीरे धीरे करके अपने हैंड को नीचे लाना है।
आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ खुद ही नीचे फ्लोर तक टच हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर ये टेस्ट 1 सेकंड तक करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, आप 2 सेकंड तक करते हैं आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम आप इसमें 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड तक परफॉर्म करके। एंड स्टूडेंट, इस टेस्ट में आप पास होते हैं या फेल होते हैं उसका डिसीजन इस तरीके से लिया जाएगा कि आपके जो हाथ हैं वो फ्लोर से कितने ऊपर हैं उसको मेजर करा जाएगा। तो स्टूडेंट, ये वो टेबल है जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि आप फेल होते हैं, आपको 1 मार्क मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, या आप टोटल 10 मार्क्स स्कोर करते हैं। सो स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। सो स्टूडेंट, इसका पर्पस देख लेते हैं। टू मेजर द ग्रुप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एरिया ऑफ द हिप इंक्लूडिंग द लोअर पार्ट ऑफ द वेस्ट एंड बैक ऑफ थाई हैमस्ट्रिंग मसल। सो स्टूडेंट, अगेन ये जो टेस्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि आपके पास एक सिट एंड रीच बॉक्स होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए और एक मैट होना चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो स्टूडेंट, ये है सिट एंड रीच बॉक्स जिसमें आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। आपने इस तरीके से पोजीशन लेनी है, आपकी जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, आपने अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखने हैं एंड देन आपने अपनी बॉडी को पुश करना है और अपने हाथ को यहाँ तक स्क्रॉल करते हुए ले जाना है, मैक्सिमम जहां तक आप जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि आपकी लेग जो है वो बिल्कुल भी बेंड ना हो। इसको फिर मेजर करा जाता है कि आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप लेके जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, प्रिकॉशन की बात यह है कि आपने ये टेस्ट झटके से नहीं करना है, आपने अपने दोनों हाथों को बहुत धीरे से आगे लेके जाना है एंड आपने इस पोजीशन में 2 सेकंड तक रहना है और उसके बाद आपका करेक्ट मेजरमेंट ले लिया जाएगा और उसी के साथ सिट एंड रीच टेस्ट फिनिश हो जाएगा और हम इस टेस्ट से पता लगा लेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट, हम इसको टेस्ट करते हैं जिगजैग रन के थ्रू। पर्पस टू मेजर द एजिलिटी ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट होंगे वो होंगे एक स्टॉप वॉच, उसी के साथ साथ एक फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए 16 into 10 फीट का। प्रोसीजर ये है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाना है, इस तरीके से आपने ब्लॉक्स रखने हैं और ये जो पाथ आपको दिखा रहा है आपने इसी तरीके से रन करना है। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट से इस टेस्ट को परफॉर्म करना शुरू करेंगे तभी आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, आपने यहाँ से भागना शुरू करना है, आपने इस वाले ब्लॉक को टच करना है, देन इस वाले को टच करना है, देन इसको टच करना है, देन इसको टच करना है और स्टूडेंट, आपके इस टेस्ट में जितना भी टाइम आपको लग रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और स्टूडेंट इसी के साथ ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा। शटल रन। सो स्टूडेंट, इसका पर्पस होता है टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ द बॉडी। इसमें आपकी स्पीड और एजिलिटी को मेजर करा जाता है। इक्विपमेंट के लिए आपके पास एक स्टॉप वॉच का होना बहुत जरूरी है और वुडन ब्लॉक होना चाहिए जिसकी लेंथ आपको गिवन है यहाँ पर। तो ये आपको लर्न करना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इसका सेटअप इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और बॉक्स के बीच में 10 यार्ड की दूरी होगी, ये आपको लर्न करना है। देन इनिशियल पॉइंट से आपने रेस स्टार्ट करनी है। जैसे ही विसल बजेगी आपका टाइम रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपने भागना शुरू करना है। आपने इस बॉक्स को उठाना है और जल्दी से लाके यहाँ पर रख देना है और स्टूडेंट, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे और जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगा होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसी के साथ स्टूडेंट ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है बॉडी कंपोजिशन। सो स्टूडेंट, बॉडी कंपोजिशन में हम ऑलरेडी इसको डन कर चुके हैं, हमने दोनों टेस्ट परफॉर्म कर लिए थे, बॉडी मास इंडेक्स प्लस वेस्ट हिप रेशियो टेस्ट। सो मैं इसको आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड में मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है।